और कितना झूठ बोलते हैं, कहां कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी, रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90, 95, 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में 1 बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ।
आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनि विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन, जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहाँ दे रहे हैं, आज यहाँ भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए अपने सांदीपनि विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनि आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है, इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे, 20% तक। घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे, दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए तो गणवेश, किताबें, चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल, और तो और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस, जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया, 0। जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से राष्ट्रीय औसत से आगे हम जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में हम मौका दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहां बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी। पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं
कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपया तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा, हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। और आगे बढ़ करके यहां भी हॉस्पिटल हमने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर घायल ज्यादा बीमार है उसको जबलपुर पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, भोपाल पहुंचाना है, उसकी जान बच सकती है। जैसे आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, बहुत सारे लोग देखने आए, बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर तो होते ही ऐसा, लेकिन हमने कहा हमारे गरीबों के लिए ये बड़ी बात को भी छोटी बनाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसको जान बचाना है, उसको दिल्ली, बंबई, जबलपुर, भोपाल पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर हमारी सरकार निःशुल्क देगी उसकी जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं, उसकी जान बचना चाहिए। ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है, ये हमारी वचनबद्धता है। हमने कहा जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज के लिए जगह होगी वहां हवाई जहाज उतारेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। ये हमारी भावना है, ये मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है, सभी प्रकार के रोजगार के साधनों के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के नए रोजगार की फैक्ट्रियां लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें, 9 लाख करोड़ के। और कांग्रेसी सुन लो, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चैट जीपीटी, आजकल तो गूगल भी बता देता है, पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास होने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इस बात का हमें गर्व है। और सबसे कम बेरोजगारी की दर कहीं है, राष्ट्रीय औसत से भी कम। तो मुझे गर्व है ये आपकी हमारी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में हो रहा। जोरदार ताली बजाएं हमारे लिए। अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, क्या शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, चाहे किसी जाति वर्ग का हो, सबके कल्याण के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार का काम है। इसलिए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो 1,000 करोड़ की योजना तो आपने ली है, जोरदार ताली बजाए। 243 करोड़ की दूसरी योजनाओं के लिए भी कितने प्रकार के काम, बाप रे बाप। सांदीपनी स्कूल, भैया संजय भैया को मैं कह रहा था, पर संजय भैया भी पक्के वाले आदमी, जो मिल गया वो तो जेब में, जो नहीं मिला उसके लिए बात करे जा रहे थे। कोई बात नहीं, विधायक तो होता है इसीलिए है। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए भी। मैं कह रहा था बाप रे बाप, 1,000 करोड़ का काम, 3 महाविद्यालय, 3 सांदीपनी विद्यालय, कितने प्रकार के काम कराओगे आप। अगर कांग्रेसियों से भी पूछ लेना, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कभी मुंह डाला क्या, इधर आए क्या, कभी आए चुनाव के बगैर भी? कभी नहीं आने वाले। केवल सोशल मीडिया खेलेंगे। राहुल गांधी भी और उनके बाद के नेता भी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सारे राहु केतु एक जगह पहुंच गए, भगवान ही बचाए उनकी दुनिया से। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तेसी। आज यहाँ
बहोरीबन, मड़वारा और मुड़वारा और बड़वारा के नवनिर्मित पुलों का 71 करोड़ से ज्यादा का लोकार्पण हो रहा। जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ी बात है। और विजय राघवगढ़ की कारी तलाई सांदीपनी विद्यालय का लगभग 38 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें, इसका भी लोकार्पण हो रहा है। जलगंगा मिशन गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। अरे जल ही जीवन है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बूंद बूंद जल को बचा करके खेती की उन्नति के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, और हमारे यहाँ तो कहा भी गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी और भीख मांगे वो बेहाल। अपने काम के बलबूते पर इस पृथ्वी लोक पे जिसका जन्म हुआ वो कर्मवाद के आधार पर कोई न कोई अपना अच्छा काम चुने और उस मार्ग पे आगे चले। मुझे खुशी है इस कृषि के इस माहौल में देवता भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे, और एक बार मेरे साथ बोले भगवान बलराम की। क्या मूसल दिया मेरे हाथ में और क्या हल दिया आपने। भगवान के दो हथियार, जीवन का भी आधार और दुश्मन का भी परोपकार। जो दो हल या दे दो मूसल, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। क्या दुनिया है आपकी, मुझे क्या मालूम। कटनी के इस विजय राघवगढ़ में दोनों हाथ में दो हथियार पकड़ा रहो, बहुत अच्छा है। दोनों हथियार खेती में किसानों की प्रगति के लिए लगातार आगे बढ़ने का संकल्प में दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और बहुत सारे काम है, पंचायत भवन, राजस्व कार्यालय, खितौली में होम स्टे, कितनी सारी बात करूं, लेकिन अभी भी आपने बहुत सारी मांग कर ली। ये मुझे लिख करके दे रहे, टाइम हो गया। कोई बात नहीं, जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके बीच में आया हूं। 1000 करोड़ के बाद भी आपने अगर कुछ और मांगा है तो मैं दिल खोल के आपका स्वागत करने के लिए, मेरी तरफ से सेवा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। आपने कहा खितौली, जगुआ, पत्थरहट्टा, सिजहनी, देवसुरी, इंदौर, घुंसूर जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का कार्य करना है। ताली वाले बजाओ, देना है क्या ये इसके लिए पैसे? आपका उत्साह देके मैं देने की घोषणा करता हूं। आप मांगते रहोगे ऐसा आनंद के साथ। फिर आपने दूसरी बात कही है, बही खितौली रोड के टेढ़ी पुलिया को सीधी। अरे वाह यार, ये भी अच्छा लिखा। कौन सी टेढ़ी पुलिया है? अपने सरकार में तो अच्छे टेढ़ों को सीधा करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो टेढ़ी पुलिया को सीधा कर देंगे। फिर आपने कहा मथुरा कॉलोनी, आवास हदरहट्टा होते हुए, नाम बोलने में गड़बड़ा जाऊं तो माफ करना, बरन महगवा पहुंच मार्ग, सलैया कोहरी से केमोर, सिनगोंडी से बकेली सिंघनपुर मार्ग, सब एक ही बार में लिख दोगे। करौंदी खुर्द से बिचपुरा होते हुए जाजागढ़ तक पहुंचना है। जाजागढ़ तो आजागढ़, चल भाई, ठोको ताली, देने की घोषणा करता। आपने कहा बरही में सर्व सुविधा युक्त, अरे युवाओं का खेलने के लिए स्टेडियम मांग रहे हैं, तो युवाओं के लिए तो सब कुछ देने को तैयार है। हमारी सरकार हर विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने वाली है। जोरदार ताली बजाओ हमारे खिलाड़ियों के लिए। विजय राघवगढ़ के अंदर ये भी हम देने वाले हैं। आपने कहा बरही में बालीवाल इंडोर स्टेडियम, अरे जब स्टेडियम बनेगा तो इंडोर भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं।
फिर आपने कहा ग्राम परसवारा जनपद पंचायत बड़वारा के समीप महानदी और उमडार नदी के संगम पर सिंचाई परियोजना, ये भी नई बड़ी परियोजना है। देना है क्या? इतने प्रेम से बोल रहे हो तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। अरे अगली बार भी बुलाना कर देना, एक ही बार में क्या कर रहे हो भाई? आगे भी तो आएंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ जरा, ताली वाली आना कि नहीं आना है? तो वास्तव में आपका प्रेम देके ऐसा लग रहा है महीने दो महीने बाद ही फिर आना पड़ेगा आपके बीच में। इसी आनंद के साथ, स्नेह के साथ पूरे कटनी को, जबलपुर डिवीजन को, मध्य प्रदेश को लगातार बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा। तो एक बार फिर आज विजय राघवगढ़ में मैं आपको बधाई देता हूं, जोरदार अभिनंदन करें पूरे कार्यक्रम के लिए। और विकास का ये कारवां लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने सभी स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हर एक काम में हमारा और आपका साथ इसी प्रकार लगातार मिलता और चलता रहेगा। आपके प्रेम आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। अच्छे कामों के बलबूते पर हम फिर लगातार ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो मेरे साथ एक बार फिर बताएंगे अभी आपकी विधानसभा में भी देंगे भैया, चिंता मत करो। सबके क्षेत्र में आज तो विजय राघवगढ़ का नंबर आया है। जोरदार ताली बजा अपने सबके लिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और मेरे साथ पूरे आयोजन के लिए बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।